जय हिंद दोस्तों। ये हमारी लॉस और प्रॉफिट की बेईमान दुकानदार की आज क्लास है। आज आपको दिखाएंगे कि बेईमान दुकानदारी बेईमानी कैसे करता है और इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे। शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद आप इसमें खाली 4 या 5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। 10 से 12 मिनट की वीडियो है सिर्फ, और इसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बेईमान दुकानदार वाला आपका क्लियर हो जाएगा। बेईमान दुकानदार देखो धोखाधड़ी कैसे करता है बेईमान। ठीक है, हम क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये बोल रहा है कि 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए 1 केजी के जगह कितना वेट का यूज़ करता है। यानी दुकानदार फ्रॉड करता है ना, तो वो बोल रहा है कि 1 केजी की जगह कितना वेट यूज़ करेगा। तो ये सीपी, ये एसपी। सीपी मानी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। तो देखो इस चैप्टर में क्या है कि जो भी देखो, एक साइड सीपी होगा, एक साइड एसपी होगा। ये खरीदा गया, ये खरीदा और ये बेचा गया। तो जो भी चीज़ कम होगी, जैसे 1000 ग्राम की जगह उसने दुकानदार ने 800 ग्राम का यूज़ कर लिया, तो जो भी कम होगा, जिसकी कम वैल्यू होगी, वो हमेशा किसकी साइड करेंगे, सीपी की साइड। इस साइड 800, इस साइड 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से कटा 4 पर, 2 से कटा 5 पर। 4 से वैल्यू बढ़कर 5 हो गई, यानी 1 बढ़ी। कितने पर, 4 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, 25% आंसर आ गया। ऐसे ही इसको मतलब करने के लिए हमको हमेशा जो भी वैल्यू कम होगी, यही इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे 1000 इस साइड लिख दिया और 800 एसपी की साइड लिख दिया ना, तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको है ना, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर में कि भाई किस साइड लिखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा जो भी वैल्यू कम होगी, जैसे ग्राम में जो वैल्यू कम होगी वो सीपी के साइड, और जैसे प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपने हिसाब से लिखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो देखो ये 100 की वैल्यू थी और 25% का लाभ प्राप्त कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गई 125। तो 25 से कटा ये 4 पर, ये 25 से कटा 5 पर। 1000 की वैल्यू थी, वो किस साइड लिख रहे थे, एसपी की साइड, और जो कम वैल्यू थे वो किसकी साइड लिख रहे थे, सीपी की साइड। ठीक है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है, 1000। हमेशा इस साइड में एसपी की साइड में 1000 आएगा। तो 5 की वैल्यू 1000 हो गई, तो कितना गुना हो गया, 200 गुना। तो ये 4 भी 200 गुना हो गया, मल्टीप्लाई करके तो कितना आ गया, 800। यानी इसने कितने ग्राम का बाट यूज़ किया है, 800 ग्राम का बाट यूज़ किया। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। तो वही सी पी एस पी लिखा, तो 1/3 हो गया, यानी 3 की कोई वैल्यू थी, 1 इस पर प्रॉफिट हो गया, तो ये वैल्यू कितने की बन गई, 4 की। भाई ये प्रॉफिट हो गया, ये सी पी हो गया। 3 पर 1 का प्रॉफिट हो गया, तो ये वैल्यू कितने की बन गई, 4 की। तो इस 4 की मान क्या होगा, हमेशा 1000। कितना गुना हो गया, 250 गुना। तो ये 3 भी कितना गुना हो गया, 250 गुना। कितना आंसर आ गया, 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ये एसएससी के और जो भी टीसीएस कंडक्ट कराती थी ना पेपर, रेलवे के, या फिर अभी जो मान लो अग्निवीर वगैरह में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सीपी लिखा, ये एसपी लिखा, तो ये देखो 200 रुपये प्रति लीटर में बेचता है यानी सेलिंग प्राइस, ये 200 लिख दिया। और 160 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, तो यहाँ 160 लिख दिया। ये रेशियो आ गया, 4 से कटा ये 4 पर, ये 4 से कटा 5 पर। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है 1 केजी की जगह कितने ग्राम का यूज़ कर रहा है, 800 ग्राम का। तो हम 1 केजी वाला किसकी साइड लिख रहे थे, सेलिंग प्राइस की साइड। और यूज़ कितना कर रहे हैं, 800। 800 जो वैल्यू कम है ग्राम में, जो भी वैल्यू कम है वो सीपी की साइड। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 2 से 2 पर गया, ये 2 से 5 पर गया। तो 8 दूनी 16 और 5 25, 16:25 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 का। कितने के ऊपर, 16 पर।
और मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से कटा 4 पर, 4 से कटा 25 पर, 25 नहीं मैं 225, 225 बटे 4, तो कितना आ गया इसका 56.26 आ जाएगा। 5 4 पंजे 20, 4 6 24, हाँ 56.25%। और देख लो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चन आया तो इसी टाइप का आएगा। देखो एक व्यापारी अपने सामान पर 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो ये सीपी लिखा, ये एसपी लिखा। 100 वैल्यू थी, 100 से 16% घट के कितनी हो गई 84। लेकिन 1 kg की जगह 750 ग्राम का यूज़ करता है, तो 1 kg वाली वैल्यू एसपी की साइड, 750 इसकी साइड, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, तो 75 से कोई वैल्यू कितनी हो गई 84। 75 से कोई वैल्यू कितनी हो गई 84, कितना बढ़ गया 5 और 4 9, 9 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा 75 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से घटा 4, ये 3 पर, और ये 3 9 पर कटा 3 पर, 12% आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। एक सब्जी विक्रेता वजन में 12% कम का उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ करता है, तो ये सीपी, ये एसपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 32% का, यानी 100 से कोई वैल्यू कितनी हो गई 132, और जो वेट है वो 12% कम यूज़ कर रहा है, यानी ये अगर 100 होता तो 12% कम यूज़ करके कितना हो गया 88। देखो मैंने अभी भी 1 2 क्वेश्चन पहले ही अभी बताइए कि जो भी वेट में कम वैल्यू होगी वो किसकी साइड होगी सीपी की साइड। तो 100 से 12 कम करके 88, तो 88 हमेशा किसकी साइड, जो भी वेट कम होगा सीपी की साइड। 100 से 100 कट गया, ये 4 से कटा, 11 से काट लो ना इसको, 11 से कटा ये 8 पर, और ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से फिर कटा ये 2 पर, ये 3 पर, तो 1 का प्रॉफिट कितने पर 2 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 50% आंसर आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। देखो ये हम क्यों बोल रहे हैं कि जो भी कम वैल्यू है वो सीपी की साइड लिखने के लिए, देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि सीपी की साइड कम वेट लिखने के लिए और एसपी की साइड ज़्यादा रखने के लिए। हमेशा जैसे मैं ही दुकानदार हूँ, मैं खुद लगा लो कि मैं दुकानदार हूँ, मैं मार्केट से चीज़ ख़रीद के लाऊंगा ना, तो जैसे मैं 100 ग्राम ख़रीद के लेके आऊँगा, तो मैं जब मार्केट में जाके फ़्रॉड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, तो ये वैल्यू कम हो गई। और यहाँ ज़्यादा लेके आऊँगा, यहाँ मान लो कि मैं 20% ज़्यादा ले आया मार्केट से, तो मैं वहाँ से है ना 120 ग्राम चीज़ लेके आ जाऊँगा। यानी जैसे चावल ही लेके आने हो गई, तो मेरे को बोला कि भाई जा 100 ग्राम चावल लेके आ जा, लेकिन मैं क्या करूँगा मार्केट में फ्रॉड करके बेईमानी करके 120 ग्राम लेके आ जाऊँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा जब घर में जो अपने गांव की दुकान है या घर की दुकान है वहाँ आके बेचूँगा ना, तो वो 100 ग्राम मैं कितना 120 चाहे यहाँ बेच दूँगा, उनको अगर 120 बेच दूँगा तो यहाँ प्रॉफिट लॉस तो होगा ही नहीं, मैं इसको कम करके बेच दूँगा कितने पे 80 पे। तो ये देखो इससे है ना जो भी वैल्यू कम हो रही है, देखो 100 और 120 में कौन सा कम हो रहा है 100 कम है, तो वो भी हमेशा किसकी साइड सीपी की साइड। और जो भी देखो 80 और 100 में कम जो हो रहा है वो भी हमेशा किसकी साइड सीपी की साइड। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी वैल्यू कम होगी वेट में वो किस साइड में लिख देंगे हमेशा सीपी की साइड में। भाई जो भी चीज़ खरीद रही है अगर उसके पैसे कम देगा तभी तो लाभ होगा। देखो एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 30% की बेईमानी करता है, तो टोटल लाभ बताओ, टोटल इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है प्रॉफिट परसेंट। तो देखो वही बात है कि जैसे मार्केट से जैसे छोटे वेंडर हैं छोटे दुकान वाले हैं, वो यहाँ से उठ के दिल्ली जाएंगे तो वो ख़रीदते समय बेईमानी करेंगे ना, तो वो जो 100 ग्राम की जो चीज़ है उसको ख़रीद के लाएंगे कितना 130 ग्राम। खरीदते समय बेईमानी कर ली, 100 ग्राम की चीज़ है 130 ग्राम खरीद लाए। छोटी सिटी में अपनी दुकान पर आके बेचेंगे तो 100 ग्राम की चीज़ को ये
30% की कमी करके देंगे, यानी 70 करके देंगे। तो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7:13 आ गया। तो 6 का प्रॉफिट 7 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई कितना 100। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 600/7। तो आपको क्या करना है, जैसे इस 30 की जगह मैं दे दूं आपको 20%, तो एक बार तो उस 20 को घटा के लिखना है, सीधा सो ट्रिक ये है। एक बार 20 घटा के लिख दिया 100 में से तो 80 हो गया, ये सीपी हो गया। और एक बार बढ़ा के लिख दिया कितना 120 हो गया। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। जैसे 50% की बेईमानी कर दे खरीदते और बेचते समय, तो आपको क्या करना है, एक बार तो इसको बढ़ा के लिख, एक बार इसको पहले घटा के लिख दो। तो 100 में से 50% गए 50, ये सीपी हो गया। और एसपी कितना होगा 50 बढ़ा के लिख दो, ये 150 हो गया, 1:3 बन गया, 200% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक थी। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब जब एसएससी में क्वेश्चन आ जाए, एसएससी जीडी या फिर कोई भी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी और डी ग्रुप रेलवे का, इन सब में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो ऑप्शन पे एक बार और ध्यान देना। जो भी एसएससी वेंडर सेलेक्ट करती है और जो टीसीएस वेंडर, टीसीएस का जो एग्ज़ाम करवाता है, जिसने अभी रेलवे आरपीएफ का करवाया था, तो उसमें क्या मिलेगा, जैसे आपको बोल दिया ना 30% की बेईमानी खरीदते और बेचते समय की, तो अपना आंसर कितना आया था, एक बार खरीदते समय बेईमानी करी तो सीपी 70 बना था और बेचते समय 130 बना था। तो ये 60 का बटे 70 गुना में 100, 0 से 0 कटा था, 600/7 आंसर आया था। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन, ये ऑप्शन अगर नहीं मिला आपको, तो आपको क्या करना है, ए प्लस में बी प्लस में ए बी बटे में 100, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हालांकि ये फॉर्मूला सूटेबल नहीं है इसके हिसाब से, लेकिन क्या करें, टीसीएस है ना, कई बार ऐसे ही फॉर्मूले को मानता है और जब बाद में ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उस ऑब्जेक्शन को भी सही नहीं करता है। पिछले 4-5 साल से यही कर रहा है। अगर ये टीसीएस के अंडर में आ गया तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। इस फॉर्मूले को लगाना है सबसे पहले इस वाले से भी। तो देखो ये 30% बोल देना, तो 30 + 30 प्लस में 30 गुना में 30 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 60 और 9 69% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखना भाई आप पेपर किस चीज़ का दे रहे हो, है ना। क्या तो ये 600/7 वाला ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज में, क्वेश्चन तो इसके हिसाब से सही है, एक्यूरेट ही है। लेकिन टीसीएस का वेंडर अगर दे रहे हो तो आप ये 69% भी आपको मिल सकता है, ए प्लस बी प्लस में ए बी बटे में 100। ठीक है, थैंक यू। ये इतनी क्लास थी। ये बेईमान दुकानदार की ये 2-3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल।